हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। समाकलन dx बट्टा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2 बराबर है। विकल्प ए एक्स बट्टा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 1/2 प्लस सी। विकल्प बी एक्स बट्टा ए स्क्वायर गुणा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 1/2 प्लस सी। विकल्प सी 1/a² गुणा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 1/2 प्लस सी। और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो, हमें इस समाकल का मान बताना है सवाल में। ठीक है, हमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, कोस एक्स का जो समाकलन होता है ना एक्स के सापेक्ष, वो किसके बराबर आता है? साइन एक्स प्लस में समाकलन का अचर सी। ठीक है, तो अब देखो, हमारा जो समाकल है उसको एक बार आई बोल देते हैं। तो आई बराबर में समाकलन में क्या है, देखो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, इसकी घात क्या है? 3/2 है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक प्रतिस्थापन करते हैं। एक्स बराबर में एक बार हम क्या रख लेते हैं, यहाँ पर देखो एक्स बराबर में एक बार के लिए हम टेन वाई रख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही एक्स बराबर टेन वाई रखा, तो अगर हम देखो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर लें, तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, x का अवकलन 1 आ जाएगा x के सापेक्ष, और टेन वाई का अवकलन क्या आएगा? सेक स्क्वायर वाई गुणा में डी वाई बट्टा डी एक्स। तो अगर हम यहाँ से डी एक्स का मान निकालेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? देखो सेक स्क्वायर वाई डी वाई इसके बराबर आ जाएगा। तो अब देखो दोनों के मान उठा के रख लेते हैं, और यहाँ पर x के स्थान पर हम देखो जो हमने टेन वाई माना है उसको ए टेन वाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास में ए सेक स्क्वायर वाई आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ए सेक स्क्वायर वाई डी वाई बनेगा। ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा, हमारे पास डी एक्स की जगह रखना है ए सेक स्क्वायर वाई डी वाई, बट्टा में देखो अंदर क्या बनेगा हमारा, ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर टेन स्क्वायर वाई, और यहाँ पे क्या है, इसकी घात है 3/2। तो अब देखो ए स्क्वायर को उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो आई बराबर में देखो क्या है, इधर आ जाएगा हमारे पास में क्या, ए सेक स्क्वायर वाई डी वाई, ए सेक स्क्वायर वाई डी वाई, बट्टा में देखो ए स्क्वायर को उभयनिष्ठ निकाला, अंदर 1 + tan² वाई बच जाएगा, जो कि क्या होता है, सेक स्क्वायर वाई। तो अब देखो ए स्क्वायर गुणा में सेक स्क्वायर वाई, इसकी घात लगी हुई है कितनी, 3/2। तो घात के ऊपर घात गुणा हो जाती है। तो देखो यहाँ पर ए सेक स्क्वायर वाई डी वाई, बट्टा में क्या आ जाएगा, देखो ए की घात 3 गुणा में टेन की घात मतलब सेक की घात 3 वाई, ये बनेगा। तो अब देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर वाई से ये सेक की घात 3 वाई जो है, ये सेक वाई बार आपस में विभाजित हो जाएगा, और ए से ए की घात 3 जो है वो ए स्क्वायर बार विभाजित हो जाएगा। तो 1/a² को हमने बाहर निकाल लिया। अब 1/सेक वाई क्या होता है, कोस वाई, और यहाँ पे डी वाई। तो इसका जब हम समाकलन करेंगे ना, तो 1/a² बाहर है, और यहाँ पे समाकलन क्या बन जाएगा, साइन वाई प्लस में समाकलन का अचर सी आ गया। ठीक है, इसका समाकलन पूरे का साइन वाई आएगा। और वैसे तो देखो यहाँ पर क्या आना चाहिए, प्लस में c/a², तो उसको मिलाकर हमने एक पूरा अचर बोल दिया c। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, देखो हमने टेन वाई माना था x/a के बराबर, यानी कि टेन वाई का इधर से मान लिखेंगे तो x/a आ जाएगा ना। तो टेन वाई जो है किसी समकोण त्रिभुज में क्या दर्शाएगा, आधार बट्टा कर्ण के अनुपात को दर्शाएगा, अगर हम इस कोण को y बोल रहे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ से देखो आधार बट्टा नहीं, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा आधार के अनुपात को दर्शाता है। ठीक है, टेन जो है लंब बट्टा आधार के अनुपात को दर्शाता है। तो हम कर्ण याद करेंगे ना, तो वो क्या आएगा, वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से याद कर लिया। तो अगर हम यहाँ से देखो साइन वाई लिखना चाहें, तो साइन वाई क्या बनेगा, साइन वाई क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। तो लंब तो क्या है एक्स, और कर्ण क्या है, वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स बट्टा में वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ये मान उठा करके यहाँ पे रख देते हैं। तो देखो 1/a², फिर क्या आ जाएगा, एक्स बट्टा में वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, प्लस में समाकलन का अचर सी। तो यहाँ से अगर विकल्प देखें ना, तो हमारा विकल्प बी जो है वो देखो सही विकल्प आ रहा है। ठीक है, विकल्प बी नहीं, एक बार मिला लेते हैं, देखो कौन सा विकल्प सही आ रहा है। बिल्कुल, देखो ऊपर एक्स आ रहा है, तो विकल्प बी हमारा सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।